यहाँ पर लोग बड़े सरप्राइज होते हैं कि भाई इतना सा छोटा सा बच्चा कैसे कोई ट्यून बजा सकता है। उसने टाइम से स्टार्ट कर लिया, इसलिए ही इज एबल टू प्ले समथिंग। 30% of the kids learn music and 70% of the adults wish they could। छोटे से बच्चे और इतने से अरसे में अगर ये इतनी ट्यून्स बजा पा रहे हैं तो इट मीन्स आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। मेरा नाम जमाल यूसुफ है। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड इंस्ट्रक्टर एट द म्यूज़िक स्कूल। 2017 में स्टार्ट किया, तकरीबन 7 years मेरा ख्याल हो गए इसको ओवरऑल करते हुए। 1, 2, 3, 4। मैंने अपने स्कूल से पहले मैंने बहुत सारे स्कूल्स में ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ म्यूज़िक होता है, यहाँ कम ही जगहें हैं, मैंने सब जगह पढ़ाया हुआ। ठीक है, पेरेंट्स जो इस एजेस को देखते हैं ना, वो सिर्फ फ़न टाइम सोच के और बस वही सोचते हैं, बट हमारा ये गोल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा एक प्रॉपर तौर से एक इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग करे। ठीक है, तो वो हम छोटी एज से, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे एक्सपर्टीज़ के साथ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि दे स्टार्ट ऑन एग्जैक्ट टाइम, करेक्ट टाइम, छोटी एज से वो शुरू कर देते हैं। तो वही एक इंस्पिरेशन है, समझ लें कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स चेक करें तो वो छोटी एजेस से सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बड़े सरप्राइज होते हैं कि भाई इतना सा छोटा सा बच्चा कैसे कोई ट्यून बजा सकता है। अच्छा, कैसे ट्यून बजाने से मकसद ये है कि देखें, जब द करेक्ट एज, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई एग्जैक्ट करेक्ट एज कौन सी है बच्चों की, कि भाई कब वो सीखना शुरू करे। तो मैं कहता हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो दैट्स द करेक्ट एज। तो उसमें बच्चा 2-4 वर्ड्स जो भी सीखता है तो वो उनको अच्छे लगते हैं। इसी तरह से अगर आप म्यूज़िक में भेजेंगे उसका भी होगा। देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग कि अगर छोटा बच्चा कुछ आके ट्यून बजा सकता है तो उसने टाइम से स्टार्ट कर लिया, इसलिए ही इज़ एबल टू प्ले समथिंग। हम लोग 3+ से बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने तो, मेरी एक्सपीरियंस में तो अभी तक नहीं गुजरा कि कोई इतनी छोटी एज से कोई म्यूज़िक की ट्रेनिंग वगैरह ले रहा हो। आफ्टर स्कूल बच्चे आ सकते हैं हमारे पास। वैसे हम लोग अडल्ट्स को भी टीच करते हैं, बट उनका थोड़ा सा कम होता है, यू नो, कि दे आर बिजी विद सम अदर थिंग्स। 30% ऑफ द किड्स लर्न म्यूज़िक एंड 70% ऑफ द अडल्ट्स विश दे कुड। जैसे वो नाइल भी आपके सामने बता रहा था कि भाई मेरे फादर को सीखना था तो उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे किया कि ये है। तो ऐसे है कि मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार काश हम अपने वक्त में सीख लेते, तो शायद उनको ये लगता है कि चलो यार हमने तो नहीं सीखा, चलो इनको तो भेजो। आप मेडिकल करने जाएं, आपके पास कॉलेजेस हैं, आप कंप्यूटर करने जाएं, कॉलेजेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मेरे पास है, मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट्स की कमी है जहाँ पर आपको, अब ये भी समझ लें कि एक मेरे जहन में पीछे ये भी बात थी कि यार कुछ ऐसा किया जाए शुरू, कि जहाँ अब देखें, अब बहुत लेट हो के जब कोई चीज़ शुरू करते हैं तो फिर आप उस लेवल तक नहीं जा सकते। तो अब आप क्यों हम स्कूल स्टार्ट करते हैं बच्चों का शुरू से ही कि नहीं भाई अभी ये 3 साल का या 4 साल का बच्चा है, स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें पिछले इंस्टीट्यूट्स में लैक करती हुई देखी, मैंने उनका कॉम्बिनेशन बनाया। अब माशाल्लाह से मुझे यहाँ पर जितना अरसा हो गया है, आई एम गेटिंग वेरी गुड फीडबैक्स। तो अब देखें कितनी मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड स्पीड, कि ये इतने छोटे से बच्चे और इतने से अरसे में अगर ये इतनी ट्यून्स बजा पा रहे हैं तो इट मीन्स आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। बॉलीवुड सुना है, हॉलीवुड सुना है, अपना लॉलीवुड भी सुना है। ठीक है, तो यही सारे, उन्हीं से सारी इंस्पिरेशन है मूवीज़ से कि किस तरह से कॉम्पोजिशंस जा रही हैं। अब क्योंकि हम अब खुद करते हैं म्यूज़िक, ठीक है, कॉम्पोजिशन की तरफ या टीचिंग की तरफ, तो वो सारा जो आपकी मेमोरी में होता है उसी के ज़रिए तो आप आगे बढ़ रहे होते हैं। तो बिल्कुल है, इसका इन्फ्लुएंस है बिल्कुल। द म्यूज़िक हैज़ एबिलिटीज़ टू ब्रिंग द लॉस्ट मेमोरीज बैक। ठीक है, आपने अगर देखा हो, अक्सर फिल्मों में ऐसे होता है कि भाई किसी ने कोई गाना सुना और वो एकदम से उसको याद आ गया, तो ये इट हेल्प्स योर मेमोरी टू बी स्ट्रॉन्गर। तो इसमें बड़ा इसका काम है। उसके बाद आपकी हैंड्स
एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन का बड़ा इसमें काम है। आई बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फेथ, तो हमें एक एडवांटेज हो जाता है कि जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू चर्च, तो वहाँ एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसको हम क्वायर कहते हैं, जिनका पार्ट होता है कि उन्होंने वर्शिप मींस म्यूज़िक का एक पार्ट होता है उनके पास, उन्होंने करना होता है। तो उससे हमें ये फ़ायदा हो जाता है बिकॉज़ म्यूज़िक में मुझे ये लगता है कि लिसनिंग हैज़ अ बिग रोल। तो अगर आप इफ़ यू कैन हियर प्रॉपर्ली, इफ़ यू कैन लिसन प्रॉपर्ली, देन यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट ईजीली। तो समझ लें कि आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग तो वही होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे हमें इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज़ की तरफ से ऐसा आता है कि लाइक इट्स नॉट गुड, देयर आर सम बेटर थिंग्स टू डू दैट, कि वो हम कर लें इसकी जगह। अब थोड़ा सा स्कूल्स में भी थोड़ा सा रुझान आया है। लाइक मैंने आपको बताया कि मैंने स्कूल्स में टीचिंग में करता था, बट आई क्विट। तो वो उसकी वजह ये थी कि नॉर्मली जो म्यूज़िक टीचर्स वहाँ टीच करते हैं, दे एक्चुअली हैव टू केटर द किड्स, कि उनको बस थोड़ा फ़न करवाएं लाइक। लेकिन जब एक लंबा अरसा गुजर गया ये फ़न करवाते करवाते, मैंने कहा नहीं भाई, अब फ़न नहीं करवाना, अभी काम करवाना है। तो आई स्टॉप टीचिंग एट स्कूल्स। अब क्या है कि इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे मैंने अपना ये सेटअप बनाया, इट मेक्स माई life easier. People approach me from this setup, they see कि my students are playing like this and this is how it is designed, कि म्यूज़िक की क्लास होती क्या है एक्चुअली, वो बच्चों को खाली खिलाना नहीं होता। जब लोग मुझे अप्रोच करते हैं तो दे सी द लेवल कि ये, तो दे स्टार्ट फ्रॉम देयर, दे डोंट थिंक कि वो बच्चों को सिर्फ गेम्स करवानी।